ओम शांति। आज 26 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य और रिवाइज डेट हैं 15 दिसंबर 2003। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा, एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। फिर एक एक को बाबा ने स्पष्ट किया कि जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म हुआ है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। बाबा कहे, दुनिया वाले कहते हैं हमारे पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। और दूसरा श्रेष्ठ संबंध के भाग्य की विशेषता बताई कि जीवन में 3 संबंध अति आवश्यक है, लेकिन दुनिया में तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है, बाप, टीचर और गुरु। फिर बाबा ने तीनों संबंध को स्पष्ट किया। पहला बाबा ने कहा, टीचर के रूप में बाबा कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, तीनों कालों की पढ़ाई पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं और यही पढ़ाई 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। बाबा कहे, पढ़ाई से पद की भी प्राप्ति होती है, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। और कहा कि बाप के रूप में देखो कितने ऊंच पद की प्राप्ति होती है, राज्य पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच पद ही दुनिया में कौन सा है? राज्य पद। तो बाबा कहे, तुम अभी के भी राजा हो तो भविष्य के भी राजे। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, वो भी अविनाशी। और तीसरा सतगुरु के संबंध से प्राप्ति बताई कि सतगुरु के द्वारा अभी हमें श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रीमत, जिसका गायन भक्ति मार्ग में भी है। बाबा कहे, आप बच्चे निश्चय से कहते हो कि हमारा हर कदम श्रीमत पर है। बाबा कहे, श्रीमत पर हर कदम है, उसकी परख क्या है? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होने का अनुभव होगा। और कहा, कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान की प्राप्ति होती है। फिर साथ में बाबा कहे, वरदान है, उसकी पहचान क्या है? जहाँ वरदान होंगे वहाँ मेहनत नहीं होंगी। और इन सब प्राप्तियों और भाग्य का आधार बताया, एक बाप दूसरा ना कोई। और तीसरा भाग्य बताया, सर्व प्राप्तियाँ। इसलिए बाबा कहे, आपके लिए गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। दिल से कहा मेरा बाबा तो खजाने हाजिर हो जाते हैं। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। और दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि बाप दादा ने देखा कि बच्चों की लगन मन में समाई हुई है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। तो अब समय अनुसार बाप दादा हर एक को नंबर 1 दिखने चाहते हैं, हर एक चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई दे। बाबा कहे, आपका चेहरा बतावे कि आप दर्शनीय मूर्त हैं, आपके द्वारा बाप दिखाई दे। और कहा कि जब ऐसे दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे तो आपके द्वारा संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी चलन से ऐसे महसूस करेंगे कि यह न्यारे और अलौकिक आत्माएं हैं, यह साधारण नहीं है, कोई विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहे, अभी बच्चों का बाप दादा ऐसा प्रैक्टिकल जीवन देखने चाहते हैं और ऐसा स्वरूप बनाने के लिए लक्ष्य दिया कि बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, गुण शक्तियाँ मिले हैं, वरदान मिले हैं, उन सबको कर्म में लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तभी सब आपके द्वारा अनुभव करेंगे, गीत गाएंगे, धरती पर शिव शक्ति आ गई। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की इन अव्यक्त प्रेरणाओं को। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को सारे विश्व के बीच कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
ऐसे भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। बाबा कहे विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग में मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सब ने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, तो यहाँ वहाँ आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना, अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो यह बातें फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? बाबा कहे समझा। जो पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि योगी जीवन वाला योगी, अर्थात हर कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में योगी जीवन अलौकिकता दिखाई दे और उसका प्रभाव चेहरे, चलन, व्यवहार में दिखाई दे, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएंगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। आज बाबा ने अंतिम समय की स्थिति का दर्शन कराया कि जब अंत आएगा तो आपकी ऑटोमेटिक स्थिति आवाज से परे जाने की हो जाएंगी। आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा तो समझो विजय का नगाड़ा अब बजने वाला है, और उसके लिए जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। आज का स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बिंदु बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। आज का अव्यक्त पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। आज बाबा ने अहम सेवा करने के लिए कहा कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अनेक भटकी हुई आत्माओं को एकाग्र करना, उनकी मन की चंचलता को, हलचल को समाप्त करना, अभी यह सेवा की मांग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया अलौकिक पालना करने के लिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।